अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी की एक दिक्कत है सत्ता में बैठे हुए लोगों की कि हमेशा वो दलगत राजनीति करते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो। मुझे नहीं लगता कि सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दलगत राजनीति करनी चाहिए। भारत की सेना ने फिर से उन तीनों आतंकवादियों को उनके चिथड़े उड़ा दिए, देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन साथ में हमारा एक सवाल है कि आरडीएक्स वाला डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ है, उसका भी पता लगना चाहिए, क्योंकि देश की अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन एक मजेदार बात है, मैं अमित शाह जी की बात का जवाब आपको दूंगा अमित भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी की नीति थी और मैं उसका स्वागत करता हूं। शायद यही कारण है कि मोदी राज में एक कुत्ता कुमार को सरकारी आवास मिल रहा है और दलित आदिवासी बच्चों के स्कूल गिर जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवाददाता। दोस्तों, आज की इस डिबेट में आप देखें कि शुभ्रांश राय जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने विपक्षी भूमिका निभाते हुए सरकार से कुछ अहम और तीखे सवाल पूछे हैं, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आपको शपथ लिए हुए मंत्री पे भरोसा नहीं है और विदेश पे भरोसा है। अब अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेंगे। तीखी नोकझोंक हुई है सदन के अंदर। Not bad. Now you. जी अमीश जी, तो मैं आपको बात कह रहा था कि सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। आज भारत की सेना ने फिर से उन तीनों आतंकवादियों को उनके चिथड़े उड़ा दिए, देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन साथ में हमारा एक सवाल है कि वो आरडीएक्स वाला डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ है, उसका भी पता लगना चाहिए, क्योंकि देश की अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन एक मजेदार बात है, मैं अमित शाह जी की बात का जवाब आपको दूंगा अमीश भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी की नीति थी और मैं उसका स्वागत करता हूं। शायद यही कारण है कि मोदी राज में एक कुत्ता कुमार को सरकारी आवास मिल रहा है और दलित आदिवासी बच्चों के स्कूल गिर जा रहे हैं, उनमें 7-7, 8-8 बच्चों की मौत हो जा रही है। और मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्कूलों के निर्माण के लिए पैसा नहीं है, मरम्मत हम नहीं करा सकते सारी स्कूलों, ये दुख की बात है। क्या बात है? अब आपका सवाल है, हम पहले आते हैं रक्षा मंत्री जी के। रक्षा मंत्री कह रहे हैं, खूब आराम से उन्होंने प्यार से कहा कि हमारा उद्देश्य पीओके लेना नहीं था। 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान की गर्दन भारत की सेना के मजबूत हाथों में थी, भारत की सेना मां भारती के लाल पाकिस्तान की गर्दन कभी भी तोड़ सकते थे, तब आपने बयान दिया कि वो हमारे पास रोक दीजिए महाराज। डीजीएमओ लेवल पर कॉल आया, रोक दीजिए महाराज। ठीक है, 1 मिनट हुआ, 1 मिनट 40 सेकंड हुए। इस बात को आखिर राजनाथ सिंह ने उस समय क्यों नहीं कहा? क्यों इस बात को गौरव भाटिया गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस पार्टी, यही इनका आचरण रहा। आप कह रहे हैं गद्दारी कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? क्या बोला तूने? देखिए, अमित शाह जी ने जो बात कहा है, 20 साल तक ये गद्दार कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता में आएगी, मैं बताता हूं। उसकी पहली वजह आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भी नहीं हुई थी और पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा किया, गद्दारी नंबर 1। उसके बाद अजय राय जो इनके हैं अध्यक्ष यूपी के, ये देखिए राफेल को खिलौना बता रहे थे, वही राफेल जिसपे कांग्रेसी दलाली कर रही थी और मोदी जी लेके आए। तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी ने सरेंडर मोदी कह दिया। तो आज सवाल ये पूछा नहीं जाएगा, पाकिस्तान से करोगे इलू इलू और भारत के प्रधानमंत्री को कहोगे सरेंडर मोदी, ये देश की जनता सुनेगी क्या? कुछ भी। अमीश जी, मैं गौरव की बात को रिएक्ट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कांग्रेस दलाली कर रही थी राफेल में, तब राफेल 500 करोड़ रुपए का था। नरेंद्र मोदी सरकार देश के लिए ले आई तो 1500 करोड़ का हो गया। अब देश को फैसला करने दिए कि कांग्रेस राफेल का असली सच क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे बार बार ऑब्जेक्शन है जो इन्होंने कहा अगर मैं गद्दारी के इतिहास की चर्चा करने जाऊं तो गद्दारी का इतिहास 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू हो रहा था, जब बीजेपी के पूर्वज संघ जो था वो अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहा था। इन इतिहास की चर्चा आपको गौरव भाटिया पढ़ कर आकर करनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपने कहा क्या है। आज रक्षा मंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था। तो अगर पीओके लेने आपका मकसद नहीं था तो 11 साल से शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा हो सकती थी ना। आपने देश का समय बर्बाद किया झूठा राष्ट्रवाद फैलाने में कि पीओके लाएंगे। आपने पीओके के नाम पे चुनाव जीता। आज जब पीओके के लेने की बारी आई, आज पीओके के टुकड़े करने की बारी आई, तो आप कह रहे हो पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था और फिर आप कहते हो कि हम सवाल ना खड़ा करें। आप वरिष्ठ हो तो वरिष्ठता की मर्यादा आपको रखनी होती है, आप तो रख नहीं रहे हो। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभिष जी, जो बड़े साफ शब्दों में आपको दोहराना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने क्या कहा, हमारा उस पर कंसर्न नहीं है। जो सत्ता में होता है उसके बड़ बोलेपन होते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि सत्ता कुछ भी परमानेंट नहीं है। नाइस।
आपने राफेल के मुद्दे पे बोला, आपने बोला जनता को जवाब देना है। जनता ने तो 2019 में जवाब दिया, आपने चौकीदार चोर है बोला, राफेल को गलत बोला, सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी और बल्कि कांग्रेस को उससे नुकसान ही हुआ और साथ ही साथ जनता की कोर्ट ने भी जवाब दिया। कांग्रेस वो चुनाव बुरी तरह से हारी, राहुल गांधी उस दौर में अपना चुनाव स्वयं हार गए थे। क्या आपको लगता नहीं है कि उस राफेल पे तो जवाब मिल चुका है, अब देश के गृह मंत्री ने जो आज बोला है उस पर आपकी राय? सेकेंडली, क्या आपको लगता है चिदम्बरम ने बैकफुट पे डाला है चर्चा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस को, जब वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? अब बीजेपी ये कह रही है ये सब कुछ गांधी के इशारे पे हो रहा है। अभी गौरव ने भी इस बात को रिपीट करा। तो रुको जरा, सबर करो। सुबह संबित पात्रा ने भी बोला। अमीश जी, बीजेपी एमपी अमीश जी कहते हैं कि सत्य जब तक जूता पहनता है ना, झूठ पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगाकर आ जाता है। अब आप ही बता दीजिए कि 500 करोड़ का राफेल घोटाला था या 1500 करोड़ का राफेल जो है वो साहसिक और न्यायिक काम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हम नहीं कह रहे थे, 15 बार मोदी जी के प्रिय मित्र, वैसे तो मोदी जी मन की बात करते हैं, एक बार मन की बात में ही कह देते कि ट्रंप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमने तो तुम्हारे लिए चुनाव प्रचार भी किया, फिर तुम कौन होते हो हमारे मामले में 15 बार ट्वीट करने वाले और बिना बात के बोलने वाले। सवाल है कि अगर आपका कोई मित्र आपके विषय में चर्चा करेगा तो दोस्त हम तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जिक्र किया वीवीआईपी चॉपर। वीवीआईपी चॉपर वही था क्या जो 15,000 करोड़ का पुष्पक विमान या 10,000 करोड़ का पुष्पक विमान खरीदा गया है, जिससे नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा करके कभी कभी भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद वो पहलगाम तो नहीं जा पाते, लेकिन उस बिहार में चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं, जहां एक कुत्ता कुमार को तो सरकारी आवास मिलता है, लेकिन उस प्रदेश के लोगों का जिनको चुनाव देना है, जिनको वोट देना है, कर्नल दानवीर, आपने भी इस डिस्कशन को सुना? जी कर्नल दानवीर, लेट गजब बेइज्जती है। आपको आगे 30 सेकंड और 40 सेकंड और 50 सेकंड और दे रहा हूं। नहीं, ओके, आई कम टू यू ऋतुराज, एक सेकंड, क्योंकि आपने कांग्रेस पे कमेंट करा, कांग्रेस रिस्पॉन्ड करना चाहती है, कांग्रेस की बात से सहमत नहीं है, बहुत गलत बयान है चिदम्बरम का। और दूसरा वन सेकंड शुभ्रांश, दूसरा पॉइंट, आप क्यों बार बार पूछ रहे हो कितने जेट गिरे? ये गलत है, ये आम आदमी पार्टी भी कह रही है इस मंच से। 40 सेकंड। अमीश जी, मैं 31 मई 2025 आम आदमी पार्टी की बात का जवाब शुभ्रांश राय। सीडीएस ने, हाँ उसी को दे रहा हूं जी। 31 मई 2025 को कोट कर रहा हूं, जब देश के सीडीएस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि विमान कितने गिरे ये मैटर नहीं करता, विमान क्यों गिरे और कैसे गिरे ये मैटर करता है। तो हम तो अपनी सेना के साथ हैं, क्योंकि 1500 करोड़ रुपए में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई कि वो गिर भी गया। एक सवाल ये है, अगर अब आपको लगता है कि विमान गिरने पे सवाल पूछा जा रहा है तो आप सीडीएस के खिलाफ हो, आप सेना के खिलाफ हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं कर्नल साहब की बात पे थोड़ा मुझे नाराजगी है, लेकिन कोई बात नहीं, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचार होता है। कर्नल साहब, एक विद ड्यू रिस्पेक्ट एक सवाल है, जो आप पी चिदम्बरम जी की बात को कह रहे हैं, देश के साथ गद्दारी करने वाले को गद्दार कहा जाता है। सवाल यह है कि प्रदीप कुरेलकर, आरएसएस मैन, डीआरडीओ का साइंटिस्ट जो आईएसआई के लिए जासूसी करता पकड़ा गया था, वो भारतीय है या पाकिस्तानी है? डीएसपी देवेंद्र सिंह, जिसने वो 400 किलो आरडीएक्स के अंदर मुख्य अभियुक्त था या उनकी मदद करी थी, वो भारतीय है या पाकिस्तानी है? कर्मचारी से कर दी है। एक मिनट सर, प्लीज, आई कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट। सवाल पूछा, कर्नल साहब को संबोधित किया आपने, तो आपने क्योंकि संबोधित किया तो मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन इज, these people who are रिस्पांसिबिलिटी समझ रहे हैं? हिंदी का they are Indian or they are Pakistani? The same situation। नहीं सर, आपने बिल्कुल हिंदुस्तानी है और गद्दार हैं, जिन्होंने देश की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान। ओके, आम आदमी पार्टी पर शुभ्रांश आपका कमेंट क्या है? उनका समर्थन है, ये कौन है लोग? अच्छा, ये मतलब मैकडॉनल्ड को बंद करा के क्या कांग्रेस हासिल कर लेगी? ओके, विवेक भी कुछ समर्थन में कहना चाहते हैं तो कह दे। विवेक बोलिए आप। देखिए बिल्कुल दीपेंद्र, पहली चीज दानवीर भाई, दीपेंद्र हुड्डा की क्वालिफिकेशन और उसकी यूनिवर्सिटी के पास आउट है, जरा पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, जब वो मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहे हैं, इट इज सिंबॉलिक दैट ब्रेक द रिलेशंस विद द कंट्री, इट डजंट रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। ये क्या लॉजिक है? अच्छा ठीक है, चलिए, दीपेंद्र हुड्डा को आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, दे दीजिए। आपने बोला मैकडॉनल्ड बोल दिया उन्होंने, मैकडॉनल्ड को बंद कराएंगे। अभी कुछ देर में अमन चोपड़ा भी आ रहे हैं, वो मैकडॉनल्ड बंद कराएंगे आके। ओके, मैं रुक करता हूं। शुभ्रांश नियोगी आपका, और शुभ्रांश आपका। शुभ्रांश, मेरा सवाल आपसे ये है कि
हम पास से हमला नहीं कर सकते थे? ये तो हमारी क्षमता उन्हें है भी लो, हथियार ये तो ताकत है हमारी कि हम दूर से हमला कर पा रहे हैं। ये तो ताकत है, क्षमता है हमारी। हम घर बैठे बैठे हम बड़ी बड़ी मिसाइल क्यों बनाते थे? कांग्रेस ने बड़ी बड़ी मिसाइल क्यों बनवाई ना? कांग्रेस के राज में भी तो मिसाइल बनी जो दूर से अटैक करती थी। अमीश जी, क्या मतलब, ये तो इलॉजिकल हो गया ना गौरव गोगोई की बात। उनको भी हम हंसी आ रही पास से हमला करें या दूर से हमला करें, ये सेना का अधिकार है और उनका है। गोगोई जहां साहब से को हम अपनी समझाइए भाई, सुरक्षा मैं मजबूत क्या कर बोलूं? सकते हैं, वो करें। और मैकडॉनल्ड वाली बात पे तो एक बोलिए। मिनट, हाँ मैं अपनी पूरी बात, पहले तो कांग्रेस ये निर्णय थोड़ा- ले कि वो थोड़ा- मैकडॉनल्ड से अमित भाई, कुछ मैं नहीं थोड़ा- खाएगी, उनके परिवार के लोग कुछ नहीं खाएंगे। कोई बात। मैं थोड़ी अपनी बात रख लूं क्योंकि मुझे एक 5 बात का दुख है। गौरव भाटिया जी ने गलवान का जिक्र करते हुए फिर 2-4 बार गद्दार जिक्र किया। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गद्दार शब्द से इनको इतना प्यार क्यों है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।